मुंबई में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र के प्रदेश शहरी अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी और उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके उपस्थित रहे। क्या मुंबई से भी टीम वहां पर उपस्थित होगी कार्यक्रम में? प्रदेश कार्यकारिणी पूरी वहाँ मौजूद रहेगी और प्रदेश कार्यकारिणी में आगे, क्योंकि शीला भाविसा का ये महाराष्ट्र में वो जलगांव साइड में पहला दौरा है और मुंबई में ऑलरेडी उनके 2 दौरे हो चुके हैं। जिस तरह राष्ट्रीय अमर श्री सुखदेव सिंह घोगामेड़ी साहब का महाराष्ट्र के हर जिले में दौरा होता रहता था, उसी तरह हम ये भुसावल में भी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ के इसकी रूपरेखा तय करेंगे कि आगे पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में हर तहसील में कार्यक्रम कैसे हो। राजपूत समाज को जिस तरीके से करणी सेना ने पहले भी जोड़ा है, घर घर पहुंची, उस तरीके से वापस इस संगठन में लोग आदरणीय एडवोकेट सुखदेव सिंह घोगामेड़ी के नेतृत्व में ये संगठन मजबूत उभरेगा। बच्चों के सम्मान के लिए जिस तरह से यह आयोजन किया गया है, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर राजपूत करणी सेना किस तरह से आगे और भी क्या कुछ कार्य करने की सोच है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि करणी सेना सिर्फ तोड़ फोड़ करने वाली करणी सेना है। एक तोड़ फोड़ की बात ऐसी है कि जहाँ जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से हमको मौजूद रहना पड़ता है, वो तो हमारा काम है, वो रहेंगे। और बच्चों की शिक्षा के बारे में ये व्यवस्था है कि हम करणी सेना में एक कमेटी गठित कर रहे हैं ताकि एजुकेशन बच्चों को आगे 10वीं या 12वीं के बाद किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट लेके उनको आगे बढ़ना चाहिए, ये भी भुसावल में इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी जो आगे महाराष्ट्र में जो बच्चों के लिए काफी लाभकारी रहेगी। अच्छा, आने वाले चुनाव है, चुनाव आना है, इसमें क्या क्या रहेगी? वो भी भुसावल में आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आनंद सिंह जी ठोके साहब, राष्ट्रपति योगेंद्र सिंह कटार साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में ये बैठक होगी। उसमें निर्णय लेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र की मुंबई की जो नगर पालिका के चुनाव आएंगे उसमें भूमिका रहेगी। अटकलें हैं कि कुछ किसी बड़ी पार्टियों के साथ भी तालमेल आप लोगों का हो सकता है, बातचीत चालू है, इस बारे में क्या? फिलहाल इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी खुद की करणी सेना की एक पार्टी है जो उसके बारे में हम विचार करेंगे किस तरीके से काम करना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी पार्टी के साथ सोच समझ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलेंगे उसके बारे में हम आगे देंगे। भुसावल जलगांव डिस्ट्रिक्ट भुसावल जो आता है, वहाँ पे दामोदर जी राजपूत है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, और उनकी सारी टीम है, चाहे संदीप राणा हो, सारिका ताई हो, और वहाँ महाराणा प्रताप जी का बहुत बड़ा मतलब जो जयंती आई थी, अभी जयंती उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया था। तो उस समिति ने ये प्रोग्राम, समिति और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मतलब महाराणा प्रताप जयंती उत्सव समिति भुसावल और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना खानदेश टीम, इन दोनों के संयुक्त विद्यमान से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें जो बच्चे भुसावल तहसील में या जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो भी अपने बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए उनका सम्मान, और उससे भी ज़्यादा जब छोटे छोटे उद्योग करने वाले वहाँ बच्चे अपने जो बिजनेसमैन बन गए उनका भी सम्मान यहाँ किया जा रहा है। और उसके लिए उन्होंने हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा जो सुखदेव सिंह दादा का प्रतिबिंब है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ दादा जैसे काम करते थे वही काम शीला भाविसा कर रही है, और इसलिए उनको पहले भाविसा का आज से सब बच्चों का सम्मान होना चाहिए, ये सब लोगों ने राय हमारे सामने रखी। इसलिए भाभी साहब वो प्रोग्राम में आ रही है, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कटार साहब भी आ रहे हैं, और हमारे जो समाज के वहाँ पे वैभव है हरि सिंह महाराज जो बड़े महाराज है, उनके शुभ हस्ते भी यहाँ प्रोग्राम होगा। वहाँ के जो मिनिस्टर है संजय सावकारे जी, और हमारे समाज के समाज भूषण आमदार किशोरप्पा पाटिल, ये भी वहाँ पे रहने वाले हैं। बहुत सी हस्तियाँ हैं जो वहाँ प्रोग्राम में आने वाली है, और उसमें करणी सेना की महाराष्ट्र की आगे की रणनीति भी तय होगी। क्या लग रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से और क्या मैसेज लोगों को देने की कोशिश है आपकी तरफ से? मैसेज तो ये है कि महाराष्ट्र के समाज को ये महसूस होना चाहिए कि करणी सेना आपके पीछे आज भी जैसे सुखदेव दादा के टाइम खड़ी थी, वैसे आज शीला भाविसा के नेतृत्व में खड़ी है। घोगामेड़ी में फायरिंग की गई थी, दादा के स्टैचू जो वहाँ पर बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है शीला जी के पर भी इस तरह की कोई फायरिंग हो सकती है? उनके लिए सुरक्षा के लिए कितना आप ध्यान रखते हैं, और क्या लगता है ये क्या वजह थी कि इस तरह की फायरिंग वहाँ पर की गई थी? ये जो सुखदेव दादा के साथ जो हुआ है, ये तो समाज के ही कोई लोग जो नतद्रष्ट रहते हैं, जिनको समाज में अच्छा ही कभी अच्छा लगता नहीं है, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। मगर प्रशासन से मैं 100% ये कहूँगा कि दादा की मर्डर की जो ये चल रही है, जांच चल रही है, उसमें अच्छी तरह से वो जांच कर रहे हैं। अभी भी फिलहाल पिछले महीने ही जिनने हथियार सप्लाई किए थे उसको पकड़ा गया, मगर अफसोस इस बात का है कि जो लोग पकड़े गए ना, वो भी राजपूत ही थे। मतलब राजपूतों को मारने की किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, इसलिए अपने हमको मार रहे हैं।
तो ये भी चीज़ थोड़ा हमको करनी चाहिए, हम ध्यान में रख के आगे ऐसी चीज़ ना होवे। और भाभी साहब खुद सुखदेव दादा है, वो कभी भी डरने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए और ऐसे कई भी हमले आए भाभी साहब के ऊपर, उसको पीछे हटवाने की कोशिश 100% करनी चाहिए।